थैंक यू, गॉड ब्लेस यू पास्टर जयवीर चौधरी जी, इस महीने का प्रतिज्ञा को पढ़ने के लिए। अब समय हो रहा है, हमारे बीच में प्रभु के अच्छे दास उपस्थित हैं, पास्टर सुभाष चंद्र जी। हम सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बुद्धि और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, आपके मुखांतर से आत्मा के आवाज को पहचानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। पास्टर सुभाष चंद्र जी, आपका स्वागत है। जय मसीह की पास्टर जी। सभी लोगों को जय मसीह की। हमारे प्रभु के आदरणीय दासों को, सब लोगों को जय मसीह की मेरे तरफ से। आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं। अब प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु सुनाने के लिए मुझे भी तैयार कर रखा है, इसलिए प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति होने पाए। आइए हम लोग वचन में चलेंगे और हम लोग दो व्यक्तियों के बारे में सीखेंगे आज। और उस दो व्यक्तियों के बारे में सीखने के बाद हम लोग अपने आप को जांचेंगे कि हम लोग किस कैटेगरी में हैं, हम लोग किस कैटेगरी में पाए जाते हैं, उसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे। और सिखाने वाला प्रभु है और बताने वाला प्रभु है। तो हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, इफिसियों 5:15। इफिसियों की पत्री उसका 5:15। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। आमीन। आमीन। प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवित उद्धारकर्ता स्वामी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। बुद्धि ज्ञान देने वाले प्रभु, हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। और बुद्धि ज्ञान से इस वक्त भरिए प्रभु जी, ताकि हम तेरे वचन की गहराई को, भेद की बात को, रहस्य की बात को हम लोग समझ सके परमेश्वर, और अपने जीवन में लागू कर सके प्रभु। ये तो ना तो मेरे बल के द्वारा, ना मेरे ताकत के द्वारा, परंतु आपके आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है परमेश्वर पिता। आप प्रभु जी हमें बुद्धि से परिपूर्ण करिए परमेश्वर, ताकि हम वचन को सीख सकें और दूसरे लोग प्रभु जी सिखा सके मेरे परमेश्वर पिता। तेरे नाम की महिमा होने पाए। अनुग्रह दया कर, हर अंधकार की बात से, इधर उधर की बात से बचाना प्रभु, और तू मदद कर, सहायता कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। अभी हम लोगों ने वचन को पढ़ा है कि ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, बुद्धिमान की नाई नहीं पर बुद्धिमान की नाई चलो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमान की नाई चलो। यहाँ पे हम लोग दो व्यक्तियों के बारे में देखते हैं, एक बुद्धिमान है और एक निर्बुद्धि मनुष्य है। तो आज वचन बता रहा है, पौलुस जो है कि सिखा रहा है कि ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो कि तुम निर्बुद्धियों की नाई चलते हो या बुद्धिमान की नाई चलते हो। अपने आप को बहुत ध्यान से देखो। इफिसियों की कलीसिया को प्रभु पौलुस सिखा रहा है कि यहाँ पे दो व्यक्तियों के बारे में बता रहा है, एक निर्बुद्धि व्यक्ति है और एक बुद्धिमान व्यक्ति है। दोनों का चाल चलन अलग होता है, दोनों का रहन सहन, उठना बैठना अलग होता है। तो पौलुस बोल रहा है कि तुम कैसी चाल चलते हो, बुद्धिमानों की समान चलते हो कि निर्बुद्धियों के समान चलते हो। तुम लोग के हाथ में चुनाव है, क्योंकि तुम लोग स्वतंत्र हो। चुनाव तुम्हारे हाथ में है। तुम बुद्धिमान हो कि निर्बुद्धि हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तो हम लोग
आज दो व्यक्तियों के बारे में देखेंगे, एक बुद्धिमान व्यक्ति और एक निर्बुद्धि व्यक्ति। बुद्धिमान व्यक्ति की क्या गुणवत्ता होती है और निर्बुद्धि व्यक्ति की क्या गुणवत्ता होती है, दोनों के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग एक वचन को पढ़ करके हम लोग देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 24 पद में, 7 का 24 में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। ये बुद्धिमान मनुष्य की पहचान होती है कि वह घर अपना कहाँ पे बनाता है, चट्टान पे बनाता है, ताकि आंधी तूफान मुसीबतें कुछ भी आए उसको हिला नहीं सकता, उसको विचलित नहीं कर सकता है। ये बुद्धिमान व्यक्ति की जो है कि पहचान होती है कि वो ध्यान से सुनता है, उसके अंदर सुनने की एक क्षमता होती है और बहुत ध्यान से सुनता है। जो भी बातें प्रभु की कही गई है, जो भी वचन में लिखा गया है, जो भी आज्ञाएं दी गई है, उसको बहुत ध्यान से सुनता है और उसको मानता भी है। लेकिन यहाँ पे जो निर्बुद्धि मनुष्य है, 7 के 26 में लिखा है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वो उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, है ना। बुद्धिमान व्यक्ति भी सुनता है और निर्बुद्धि व्यक्ति भी सुनता है, सुनते दोनों हैं। लेकिन यहाँ पे जो बुद्धिमान व्यक्ति है सुनता है और उस पर चलता है बुद्धिमानी के साथ, लेकिन निर्बुद्धि व्यक्ति भी सुनता है लेकिन वो बुद्धिमानी के साथ नहीं ठहरता है और अपना घर कहाँ बनाता है, बालू पर बनाता है। अब जो जिसका घर बालू पे बनेगा, आंधी तूफान आएगा, बारिश आएगी, गिर जाएगा, गिर जाएगा। कोई भी हवा का झोंका आएगा, गिर जाएगा। तो आज हम लोगों को परमेश्वर का वचन यही सिखा रहा है कि हम किस श्रेणी में आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं। हम वचन को सुन करके उस पे चलते हैं या निर्बुद्धि के समान वचन तो जरूर सुनते हैं लेकिन वचन पे चलते नहीं है। आज यही कारण है कि वचन को सुनना और वचन पर चलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोग वचन को सुनते हैं, वचन पे नहीं चलते हैं। यही कारण है कि हम लोग असफल हो जाते हैं। और यही बुद्धिमान व्यक्ति और निर्बुद्धि व्यक्ति के बारे में वचन सिखा रहा है कि एक व्यक्ति वचन को सुना और अपने नींव को चट्टान पे डाला और उसकी नींव स्थिर है, मजबूत है। एक निर्बुद्धि व्यक्ति भी वचन को सुना है लेकिन उसको मानता नहीं है और अपनी चट्टान, अपने घर को कहाँ बनाया है, बालू पे बनाया है, बालू के रेत पे बनाएगा, गिर जाएगा। और एक हम और एग्जाम्पल देख लेंगे। जो बुद्धिमान लोग हैं उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय 1 से 13 पद में लिखा है। यहाँ पे भी 10 कुंवारियों का वर्णन किया गया है।
और 10 के 10 कुंवारियां जो है दूल्हे का इंतजार कर रही थी, और उसमें से 5 मूर्ख थी और 5 जो है कि बुद्धिमान थी। 5 जो है कि बुद्धिमान स्त्री थी, 5 जो है कि निर्बुद्धि थी। 10 कुंवारियां थी, लेकिन 5 जो है कि बुद्धिमान थी और 5 निर्बुद्धि थी, क्योंकि दूल्हा को आने में टाइम लग गया। दूल्हा को आने में टाइम लग गया, सो गई। 10 सो गई। लेकिन जब आधी रात को धूम मची कि दूल्हा आ रहा है, दूल्हा आ रहा है, तो जो 5 जो बुद्धिमान थी वो साथ में अपने कुप्पी में तेल भी लेकर के आई थी, और उन्होंने तुरंत अपने मसालों को जला करके दूल्हे का स्वागत करके उन्होंने दूल्हे के साथ घर में प्रवेश कर दिया। लेकिन जो 5 निर्बुद्धि थी, उनके पास कुछ भी नहीं था। उनके मसाल में जलाने के लिए तेल नहीं था, और वो लोग बाहर ही रह गए। मेरे प्रियो, आज प्रभु का वचन बता रहा है वो तेल वो मसाल पवित्र आत्मा है। अगर पवित्र आत्मा का तेल हमारे अंदर नहीं है, पवित्र आत्मा रूपी है तेल हमारे अंदर नहीं है, तो हम निर्बुद्धि ठहरेंगे। अगर हमारे अंदर आत्मा में तेल, आत्मा रूपी तेल हमारे अंदर भरा है, उमड़ रहा है, तो हम बुद्धिमान ठहरेंगे। यही कारण था कि 5 कुंवारियां जो है कि बुद्धिमान थी, वो पहले से तैयारी में होके आई थी कि हो सकता है कि दूल्हे को आने में टाइम लग जाएगा, रात हो जाएगी। तो उन लोगों ने पहले से अपनी तैयारी करके आई थी, अपने कुप्पी में तेल लेकर के आई थी, तुरंत मसालों को जलाई और प्रवेश कर गई। और ये 5 निर्बुद्धि जो थी, इन्होंने कुछ भी नहीं लेके आया और ये लोग बाहर रह गए। तो मेरे प्रियो, हम लोगों का वचन यही सिखाता है कि हम लोगों को बुद्धिमान बनना है, बुद्धिमानी के साथ चलने की जरूरत है, और नहीं तो हम लोगों को परमेश्वर के राज में जगह नहीं मिलेगी। अगर बुद्धिमानी के साथ, सावधानी के साथ अगर हम नहीं रहेंगे तो हमको जगह नहीं मिलेगी, और हम 5 मूर्ख कुंवारियों के समान बाहर रहेंगे। अगर हमारे अंदर बुद्धिमानी का साथ रहेगा, परमेश्वर के वचन को जो हमने सुना है उस पे अगर चलेंगे, तो हम प्रवेश करेंगे, दूल्हे के साथ प्रवेश करेंगे। तो वचन यही सिखा रहा है कि हम बुद्धिमानों की नहीं, बुद्धिमान के समान चलें। ध्यान से देख करके हमें चलने की जरूरत है। फिर हम लोग देखते हैं, और वचनों को भी हम लोग देखते हैं। फिर हम लोग देखते हैं बुद्धिमान की क्या विशेषता होती है और निर्बुद्धि की क्या विशेषता होती है। इसे इफिसियों के 5:2 में लिखा है, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। बुद्धिमान व्यक्ति की एक पहचान होती है कि वो प्रेम में चलता है, और मूर्ख जो निर्बुद्धि व्यक्ति होता है वो प्रेम में नहीं चलता है, वो अपनी मर्जी के अनुसार चलता है। उसके अंदर नफरत होता है, उसके अंदर द्वेष की भावना होती है। लेकिन जो बुद्धिमान होता है वो प्रेम में चलता है। जिस प्रकार से हम लोग यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, यीशु मसीह भी प्रेम करता था, वही प्रेम के संदेश को लेकर के इस दुनिया में आया था,
और लोगों को बताता था कि तुम लोग भी अपने समान एक दूसरे से प्रेम करो। वचन भी बताता है तुम अपने प्रभु को अपने पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरे शरीर से, पूरी आत्मा से उसे प्रेम करो। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने समान, अपने पड़ोस से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से प्रेम रखता है। लेकिन निर्बुद्धि व्यक्ति अपनी मर्जी से चलता है। उसकी मर्जी होगी जैसा चलेगा, उसकी मर्जी होगी प्रार्थना करेगा, उसकी मर्जी होगी वचन पढ़ेगा, उसकी मर्जी होगी चर्च जाएगा, उसकी मर्जी होगी दान देगा, उसकी मर्जी होगा नहीं देगा। ये उसकी मर्जी के ऊपर है। और यीशु मसीह भी इस दुनिया में आया, उसके अंदर भीड़ चलती थी। क्यों चलती थी? क्योंकि वो प्रेम की बात को सिखाता था। यीशु मसीह ने किसी को नहीं बोला कि तुम लोग मेरे पीछे जो है कि भीड़ लगा करके आओ, और किसी को नहीं बोला था कि तुम लोग मुझे मसीहा बोलना, मुझे मसीहा का शब्द संबोधित करके कहना। जहां जाता था लोग बोलते थे मसीहा जा रहा है। सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके, बलिदान करके चढ़ाओ। हमारे अंदर अगर हम लोग बुद्धिमान व्यक्ति हैं, हमारे अंदर से एक खुशबू निकलना चाहिए, हमारे अंदर से एक महक होनी चाहिए कि हम मसीह के लोग हैं। बहुत से लोग मसीह के लोग हैं, बहुत लोग मसीहों को आदर देते हैं, बहुत लोगों को आदर नहीं मिलता है। कारण यही है कि जो आदर के योग्य है वो प्रेम में चलते हैं, जो निरादर होते हैं वो प्रेम में नहीं चलते, अपनी मर्जी से चलते हैं। आज परमेश्वर का वचन यही बता रहा है कि हमें प्रेम में चलना है। अगर बुद्धिमान बनना है तो एक दूसरे से प्रेम करना है ना? यीशु मसीह भी एक दूसरे से प्रेम किया, अपने दुश्मनों से भी प्रेम किया। उसका प्रेम उस समय भी दिखाई दे रहा था जब लोग पकड़वाने के लिए आए और जो चेला मखलूस था उसका कान काट दिया गया। उस समय भी यीशु मसीह अपने हाथों से उठा करके उसके कान को जो है कि लगा दिया। कितना बड़ा प्रेम है बताइए। हमारा मर्डर करने के लिए लोग आए हैं, हमें मारने के लिए आए हैं, हमें घात करने के लिए आए हैं, फिर भी वो प्रेम को प्रकट कर रहा, वहां पे प्रेम को दर्शा रहा। चेलों को डांटा, तुम अपनी तलवार अपने म्यान में रखो, और उससे बड़ा प्रेम किया क्रूस पे, हे पिता इन्हें क्षमा करके किए नहीं जानते। ये प्रेम है। ऐसी स्थिति में भी अगर हम बुद्धिमान व्यक्ति हैं, परमेश्वर के लोग हैं, अगर ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति जब आती है, उस समय भी हमें प्रेम में चलने की जरूरत है। जब मेरे प्रियो प्रेम में चलेंगे, प्रभु हमें चलाएंगे। और निर्बुद्धि व्यक्ति प्रेम में नहीं चलेगा, वो हमेशा अपनी मर्जी से चलता है, जैसे मर्जी वैसे चलता है। और वो क्या करता है? जो बुद्धिमान व्यक्ति हो वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है। हम लोग एक वचन को देख लेंगे।
8 में लिखा है, 5 के 8 में लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो। जब हम लोग प्रभु में नहीं थे तो निर्बुद्धियों के समान चलते थे, अंधकार में चलते थे, अंधकार की बातें हमारे जीवन में पाई जाती थी। लेकिन जब हम लोग यीशु मसीह को पा लिए हैं, यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए हैं, तो हमें ज्योति में चलने की जरूरत है, और हम ज्योति की संतान हैं। वचन बताता है कि हम ज्योति की संतान हैं। लेकिन जो निर्बुद्धि व्यक्ति होता है वो अंधकार में चलता है, उसके कार्य ही अंधकार के काम होते हैं। जो भी बातें करेगा अंधकार की बात करेगा। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो जो है ज्योति की बात करता है। और वचन में लिखा है, जगत की ज्योति मैं हूं, जो कोई मेरे पीछे चलेगा अंधकार में नहीं परंतु ज्योति में चलेगा। यीशु मसीह जगत की ज्योति है। फिर उसने लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो। तुम जगत की ज्योति हो, जहां पर भी जाओगे तुम्हारे जाने से लोग जो है कि उजाला पाएंगे, वहां का अंधकार चला जाएगा, वहां का अंधकार चला जाएगा। लेकिन निर्बुद्धि व्यक्ति ऐसा नहीं होता है। जहां वो चला जाएगा, जहां भी व्यक्ति वो चला जाएगा, अगर ज्योति भी है तो भी वहां पे अंधकार हो जाएगा, क्योंकि उसके काम ही अंधकार के हैं। इसलिए आज प्रभु के वचन से हम लोग उनको यही सिखा रहा है कि हम बुद्धिमानों के समान चले, हम निर्बुद्धि के समान नहीं, बुद्धिमान के समान चले, तो हम परमेश्वर के समान हो जाएंगे। फिर हम लोग देखते हैं, एक वचन को और देखते हैं, पहला यूहन्ना 2:11 में लिखा है, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है ना। लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो अपने भाई से प्रेम रखता है। लेकिन जो निर्बुद्धि व्यक्ति होता है वो अंधकार में चलता है। अंधकार ने उसकी आंखों को क्या कर दिया है? अंधी कर दिया। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जरूर उसके जीवन में अंधकार था, लेकिन सुनने के कारण, वचन को सुनने के कारण उसके जीवन से अंधकार की बातें चली गई, अंधकार दूर हो गया। इसलिए वचन याकूब 1:5 में लिखा है, जिस जन को बुद्धि की घटी हो परमेश्वर से मांगे, बिना उलाहना की उदारता से देता है। अगर अभी भी हम मूर्ख हैं, बुद्धिमान निर्बुद्धि है, तो हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगने की जरूरत है। प्रभु हमें बुद्धि दीजिए, हमें बुद्धिमान बनाइए प्रभु जी। हमारे अंदर बुद्धि की घटी है परमेश्वर, जिसके कारण हमारे कार्य अंधकार रूपी होते हैं। मेरे प्रियो, अगर अभी भी अंधकार भरा जीवन है, निर्बुद्धि भरा जीवन है, तो प्रभु से मांगने की जरूरत है। प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे समझ दीजिए, मुझे प्रेम करने का मन दीजिए, ताकि हम बुद्धिमान हो जाए, हम बुद्धिमान हो जाए। मेरे प्रियो, वचन से हम लोग यही सीखते हैं कि परमेश्वर हमको बुद्धिमान बनाना चाहता है, बुद्धिमान बनाना चाहता है।
बुद्धिमान व्यक्ति की खासियत है कि वो सुनता है और उस पे चलता है, उसको मानता है। और बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा वचन को सुन करके पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, और पवित्र आत्मा जैसे जैसे उसको चलाता है वैसे वैसे वो चलता है। अपने भाई से प्रेम करता है, अपने पड़ोसी से प्रेम करता है। उसका कार्य जो है कि ज्योति के समान होता है। जहां भी जाएगा वो ज्योति को साथ लेकर के जाएगा, क्योंकि जगत की ज्योति उसके संग संग रहती है। तो सारी बातें अंधकार की उसके जाने से दूर हो जाती है, और वो परमेश्वर से हमेशा बुद्धि मांगता है और परमेश्वर उसको बुद्धिमान बनाता है। लेकिन निर्बुद्धि व्यक्ति सुनता जरूर है लेकिन उस पे चलता नहीं है, और अपने घर को बालू पे बना के खुद को ही जो है कि नुकसान उठाता है, खुद को अपने जीवन को हानि में लेके चलता है। उसके अंदर पवित्र आत्मा का कार्य जरा सा भी नहीं होता है। वो प्रेम में नहीं चलता है, वो अपनी मर्जी से चलता है। वो उसके अंदर एक नफरत होता है। वो अपने भाई से भी प्रेम नहीं कर सकता, अपने बच्चों से भी प्रेम नहीं करता है, अपने पत्नी से भी प्रेम नहीं करता है। लड़ाई झगड़ा उसके जीवन में होता है, और जहां भी वो जाएगा वो अपने साथ अंधकार लेकर के जाता है, और वहां पे अंधकार की बातें उसके संग संग होती हैं। तो आज के बेला में, आज के सुबह के समय में प्रभु हम लोगों को यही सिखाता है कि निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। परमेश्वर का वचन यही सिखाता है इफिसियों में कि निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान जो है कि चलने की जरूरत है। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो। हम कैसी चाल चलते हैं मेरे प्रियो, हम कैसी चाल चलते हैं? हमको अच्छा लगता है, हम बहुत अच्छा चलते हैं, लेकिन लोगों को भी अच्छा लगना चाहिए कि हमारा चाल चलन कैसा है और किस तरह का है। तो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु हम लोगों को आशीषित करें। आमीन। आमीन आमीन। दो व्यक्तियों के बारे में आज सीखा है हम, बुद्धिमान, निर्बुद्धि। बुद्धिमान वो होता है उसके घर चट्टान पे बनाता है, और बुद्धिमान वो कुंवारियां जो तेल लेकर अपने स्वामी का बाट जो रहे हैं। और बुद्धिमान वो होता है हमेशा एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम रखते हैं। बहुत ही सरल रीति से समझा रहे थे, सिखा रहे थे, प्रभु के वचन में हमको चला रहे थे पास्टर सुभाष चंद जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू। थैंक यू। पास्टर हरिदेव चौधरी जी है नेपाल से, हमारे लिए छोटा सा प्रार्थना मांगेंगे। पास्टर हरिदेव चौधरी जी नेपाल से। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, आपको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आपने हम लोग को सुबह देखने के लिए दिया, आपने हमारे लोगों के बीच में प्रेम के बात बोला। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। हम लोग के जीवन से प्रेम प्रकट हुए, मैं वही प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद पिता, ये दिन के लिए, सुबह के लिए धन्यवाद। आशीष मांगता यीशु प्रभु के नाम से, आमीन। हम लोग आज बारिश हो रहा है मध्य प्रदेश में, आज खुशी का दिन है सर। बारिश आया रात भर, बारिश हो रहा है नेपाल में, जी खुशी की बात है। और बिहार में बिहार में भी पानी आ रहा होगा, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश और बिहार तो नजदीक नजदीक है। कट रही थी, आज बारिश हो रहा है।
बिहार में, नेपाल में, उत्तर भारत में, सभी राज्यों में बारिश हो रहा है। प्रभु की दया, अनुग्रह प्राप्त हो रही है। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर को। ज्योति हरी वोट ऑफ थैंक्स बोलेंगे। जी सर, सभी को जय मसीह धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, जिन्होंने भी भजन गाया, उनको भी सुंदर सा भजन के लिए धन्यवाद देते हैं।